नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमने देखा मेष लग्न से लेकर कुंभ लग्न तक बुध देव किस प्रकार का प्रभाव देते हैं। आज अंतिम राशि मीन राशि, मीन लग्न कह लीजिए, जिन लोगों की कुंडली में प्रथम भाव में 12 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब 12 नंबर का मतलब मीन राशि, तो इसका मतलब आपकी पत्रिका मीन लग्न की है। मीन लग्न वाले जो लोग हैं उनका मन बहुत भटकता है, मन स्थिर नहीं रहता उनका। दोस्तों, हम जैसे जानते हैं कि बुध देव बुद्धि के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, गणित के कारक हैं। इनकी 2 राशियां हैं, 3 नंबर और 6 नंबर। वहीं 6 नंबर में ये उच्च के भी होते हैं। इनकी अकेले बुधदेव ऐसे हैं जो अपनी ही राशि में उच्च के होते हैं। तो 6 नंबर में ये उच्च के होते हैं, वहीं 12 नंबर में ये नीच के हो जाते हैं। इनके पास एक ही दृष्टि है, सप्तम दृष्टि। जहां भी ये बैठेंगे उससे ठीक 7वें घर पे इनकी दृष्टि होगी। तो दोस्तों, इस लग्न में, मीन लग्न में बुध देव के 2 भाव मिले हुए हैं, 2 केंद्र के भाव मिले हुए हैं। एक सुखों का भाव है, एक पति पत्नी का भाव है। तो बुधदेव जहां बैठेंगे उस भाव का भी प्रभाव देंगे, और जहां उनकी राशियां हैं इन भावों का भी वो परिणाम देंगे। तो दोस्तों, अगर बुधदेव लग्न में ही हैं, 12 नंबर का मतलब नीच राशि, मीन राशि है जो बुधदेव की नीच राशि है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि ये 15 डिग्री तक ही उच्च के या नीच के होते हैं। अगर 15 डिग्री तक हैं तो इन्हें उच्च या नीच कहा जा सकता है। अगर 15 डिग्री से ऊपर हैं तो फिर सामान्य स्थिति। तो दोस्तों, लग्न में अगर बुधदेव हैं, अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं, अगर 15 डिग्री से नीचे हैं तो नीच स्थिति है। उस समय ये देख लें कि इनका नीचत्व अगर भंग हो रहा है, नीचत्व भंग होने के लिए या तो गुरुदेव की इनके ऊपर कहीं से दृष्टि पड़ जाए या गुरुदेव इनके साथ बैठ जाए, तो इनका नीचत्व भंग हो जाएगा। तो नीचत्व भंग हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर नीचत्व भंग नहीं हो रहा तो फिर ऐसे व्यक्ति का मन बहुत भटकता है, मन बहुत अशांत रहता है, बुद्धि के कारक हैं, अपनी बुद्धि का पूरा उपयोग नहीं कर पाता, तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। वरना अगर 15 डिग्री से ऊपर हैं तो ये देख लें कि गुरुदेव से इनकी तात्कालिक मित्रता बन रही है कि नहीं। अगर गुरुदेव 3 घर आगे और 3 घर पीछे कहीं बैठे हुए हैं तो इसका मतलब तात्कालिक मित्रता में है, फिर परिणाम बहुत शुभ देंगे। ये व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होगा, वाणी ऐसे व्यक्ति की बहुत अच्छी होगी, व्यापार ऐसे व्यक्ति का बहुत अच्छा होगा, क्योंकि व्यापार के भी कारक हैं। तो बहुत शुभ परिणाम। नीचत्व अगर इनका भंग हो जाए तो फिर बुधदेव लग्न में बैठकर देंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि इनके पति पत्नी के स्थान पर होगी। अगर स्त्री की कुंडली है तो पति के स्थान पर, और पुरुष की कुंडली है तो स्त्री के स्थान पर इनकी दृष्टि होगी। तो क्योंकि उच्च दृष्टि होगी इसलिए पति पत्नी में सामंजस्य बहुत अच्छा, दाम्पत्य का पूरा सुख व्यक्ति को बुधदेव यहाँ बैठकर दिला देंगे। ये व्यापार का भी भाव है। अगर व्यक्ति व्यापार कर रहा है तो व्यापार में भी व्यक्ति को बहुत शुभ सफलता प्राप्त होगी। पार्टनरशिप में व्यक्ति को बहुत लाभ होगा। तो हर प्रकार का सुख बुधदेव यहाँ बैठकर दे देंगे। वहीं बुधदेव अगर दूसरे स्थान पर हैं, दूसरा स्थान जो कि धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है, यहाँ 1 नंबर का मतलब मेष राशि जो कि मंगलदेव की राशि है। बुधदेव और मंगलदेव में मित्रता नहीं है, तो यहाँ अगर मित्रता मंगलदेव के साथ बुधदेव की बन जाए तो परिणाम बहुत शुभ। वरना अगर मित्रता नहीं बन रही तो धन प्राप्ति में दिक्कत,
कुटुंब से सामंजस्य में दिक्कत, व्यक्ति की वाणी भी फिर व्यक्ति का साथ नहीं देती। वाणी भी ऐसे व्यक्ति की ऐसी होगी कि उससे कुटुंबजनों से या मित्रों से सामंजस्य नहीं बन पाता और कई प्रकार की दिक्कतों का सामना बुधदेव यहाँ बैठकर व्यक्ति को करा देंगे। लेकिन अगर तात्कालिक मित्रता में है मंगलदेव के साथ तो धन की स्थिति बहुत अच्छी, कुटुंब से सामंजस्य बहुत अच्छा, व्यक्ति की वाणी बहुत अच्छी। फिर यहाँ भी अगर मित्रता में आ रहे हैं बुधदेव तो हर प्रकार का सुख यहाँ बैठकर भी बुधदेव दे देंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि अष्टम पर होगी तो व्यक्ति की आयु अच्छी, व्यक्ति को पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी। तो यहाँ बैठकर भी बुधदेव अच्छा ही परिणाम देंगे अगर तात्कालिक मित्रता में आ जाते हैं तो। वहीं बुधदेव अगर तीसरे भाव में है, तीसरा भाव जो कि पराक्रम का भाव है, यहाँ 2 नंबर का मतलब वृषभ राशि जो कि शुक्रदेव की राशि है, बुधदेव के परम मित्र हैं, तो यहाँ पर बुधदेव अच्छा ही परिणाम देंगे। व्यक्ति पराक्रमी होगा, छोटे भाई बहनों से सामंजस्य अच्छा होगा। अपनी मेहनत के द्वारा व्यक्ति अच्छा सुख हासिल कर लेता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर होगी तो अगर बुधदेव यहाँ अच्छी स्थिति में हैं, मतलब डिग्री वाइज मजबूत हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, तो भाग्य का भी पूरा सहयोग प्राप्त होगा व्यक्ति को। पिता से भी सामंजस्य व्यक्ति का बहुत अच्छा होगा। तो अगर शुभ स्थिति में बुधदेव यहाँ हों कुंडली में तो फिर हर प्रकार का सुख पराक्रमी व्यक्ति होगा ही होगा, साथ में भाग्य का सपोर्ट पूरा मिलेगा। तो भाग्य और पराक्रम के द्वारा व्यक्ति हर सुख हासिल करने वाला होगा। तो यहाँ भी बुधदेव अच्छा ही परिणाम देंगे। वहीं बुधदेव अगर चौथे भाव में है तो चौथे भाव में बुधदेव अपनी ही राशि में बैठेंगे। 3 नंबर का मतलब मिथुन राशि जो कि बुधदेव की अपनी राशि है। तो यहाँ बैठकर बुधदेव भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। राजयोग कारक हो जाएंगे बुधदेव चौथे भाव में और बहुत शुभ परिणाम, माता से सामंजस्य अच्छा, भूमि भवन वाहन इन सभी चीज़ों का सुख, व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा होगा। भद्र महापुरुष नामक योग जैसा नाम से ही प्रतीत होता है कि भद्रता व्यक्ति के अंदर दिखाई देगी। तो बहुत शुभ परिणाम यहाँ पर बैठकर बुधदेव देंगे। सप्तम दृष्टि दशम पर होगी। यहाँ पर बुधदेव कारक होते हैं, अपनी मित्र दृष्टि नहीं है उनकी, लेकिन क्योंकि यहाँ कारक होते हैं तो यहाँ पे पिता से सामंजस्य में तो दिक्कत आ सकती है, पिता से सामंजस्य अच्छा नहीं होगा। लेकिन क्योंकि व्यापार भाव के भी स्वामी हैं तो व्यापार व्यक्ति का बहुत अच्छा रहेगा। व्यक्ति का अगर नौकरी कर रहा है तो नौकरी में बहुत सफलता प्राप्त करेगा। तो हर प्रकार का सुख, सिर्फ पिता से सामंजस्य बनाने में व्यक्ति को कठिनाई होगी। तो हर प्रकार का सुख व्यक्ति को यहाँ बैठकर बुधदेव देंगे। वहीं बुधदेव अगर पंचम में हैं, पंचम में 4 नंबर की राशि पड़ी हुई है। 4 नंबर का मतलब कर्क राशि जो कि चंद्रदेव की राशि है। बुधदेव और चंद्रदेव में मित्रता नहीं है तो वही तात्कालिक मित्रता देख लें। अगर चंद्रदेव से बन रही है, तात्कालिक मित्रता में बुधदेव हैं तो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होगा, संतान व्यक्ति की अच्छी होगी, अपनी बुद्धि के कारण व्यक्ति हर सुख प्राप्त करने वाला होगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि इच्छा पूर्ति के स्थान पर होगी, आय के स्थान पर होगी। तो व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति होगी, आय व्यक्ति की अच्छी बनी रहेगी अगर चंद्रमा से तात्कालिक मित्रता में आ जाते हैं तो। अगर नहीं आते तो भी, क्योंकि ये केंद्र त्रिकोण राजयोग है, बुधदेव अगर केंद्र के स्वामी होकर त्रिकोण में बैठे हैं तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग है, फिर भी बुधदेव शुभ परिणाम ही देंगे। लेकिन चंद्रदेव से अगर मित्रता में आ जाते हैं तो परिणाम 100%, वरना मान के चलिए कि 75% परिणाम बुधदेव यहाँ भी देंगे जो कि अच्छे ही होंगे। तो कुल मिला के यहाँ भी बुधदेव की प्लेसमेंट बहुत अच्छी होगी। वहीं बुधदेव अगर छठे भाव में है, 5 नंबर का मतलब सिंह राशि जो कि सूर्यदेव की राशि है, तो यहाँ पर बुधदेव छोटे मोटे रोग व्यक्ति को दे सकते हैं। व्यक्ति ऋण में भी फंस सकता है। बुधदेव अगर यहाँ पर हैं तो व्यक्ति अपने दिखावे के ऊपर खर्चा करके ऋण में फंस जाता है, क्योंकि बुधदेव ग्रहों में राजकुमार हैं तो राजकुमार वाला स्वभाव भी व्यक्ति के अंदर होता है और अपने दिखावे के कारण, अपने दिखावे पे खर्चा करके व्यक्ति कर्जे में फंस जाता है।
तो छोटे मोटे रोग और कर्जा, इन चीज़ों से सावधान रहें। तो यहाँ पर बुधदेव के ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि खर्चों के स्थान पर होगी, व्यय स्थान पर होगी। जैसा मैंने बताया, व्यक्ति अपने दिखावे पे खर्च करके खर्चा बढ़ा लेगा और उनसे मुश्किलों में फंसेगा। बुधदेव अगर सप्तम में है, सप्तम भाव में 6 नंबर, 6 नंबर का मतलब कन्या राशि, जिसमें बुधदेव उच्च के होते हैं, तो यहाँ पर बहुत शुभ परिणाम। ये पार्टनरशिप का भी स्थान है, व्यापार का भी स्थान है, पति पत्नी का भी स्थान है। पति पत्नी में सामंजस्य अच्छा, पार्टनरशिप में व्यक्ति को बहुत फ़ायदा और व्यापार में व्यक्ति को बहुत लाभ होता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि लग्न पर होगी। उच्च भाव से बैठकर सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं तो व्यक्ति का व्यक्तित्व भी अच्छा होगा, व्यक्ति की वाणी भी अच्छी होगी। तो सप्तम भाव में बैठकर भी बुधदेव अच्छा ही परिणाम देंगे। बुधदेव अगर अष्टम में हैं, अष्टम भाव जो कि रुकावटों का भाव है, या 7 नंबर का मतलब तुला राशि, शुक्रदेव की राशि में, मित्र की राशि में बैठेंगे, लेकिन क्योंकि ये भाव खराब है तो यहाँ पर बुधदेव अच्छा परिणाम नहीं देंगे। व्यक्ति के जीवन में हर काम में रुकावटों को व्यक्ति को सामना करना पड़ेगा। खासतौर से इनकी दशा महादशा में व्यक्ति के सामने रुकावटें आएंगी और व्यक्ति आध्यात्मिक तो होगा, लेकिन हर काम बिना रुकावटों के पूरा नहीं होगा। तो यहाँ पर ज़्यादा शुभ परिणाम यहाँ पर भी बुधदेव को देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि धन भाव पर होगी तो इनकी दशा महादशा में धन की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं रहेगी, कुटुंब में सामंजस्य अच्छा नहीं रहेगा, व्यक्ति की वाणी भी ज़्यादा अच्छी नहीं रहती, क्योंकि वाणी के कारक हैं बुधदेव, और अगर खराब स्थान पर बैठे हैं तो वाणी को खराब कर देंगे। तो बहुत शुभ परिणाम यहाँ भी बुधदेव नहीं देंगे। वहीं बुधदेव अगर भाग्य भाव में हैं, ये भी केंद्र त्रिकोण राजयोग हो जाएगा। मंगल देव की राशि में बैठेंगे। 8 नंबर का मतलब वृश्चिक राशि, जो कि मंगल देव की राशि है। तात्कालिक मित्रता जरूर देख लें, अगर तात्कालिक मित्रता में है तो परिणाम बहुत शुभ, वरना केंद्र त्रिकोण राजयोग है तो परिणाम बुधदेव अच्छे ही देंगे। व्यक्ति भाग्यशाली होगा, भाग्य का साथ व्यक्ति को मिलेगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि पराक्रम पर होगी, व्यक्ति पराक्रमी भी होगा। छोटे भाई बहनों से सामंजस्य बहुत अच्छा होगा। तो भाग्य का साथ और पराक्रमी व्यक्ति हो जाए और भाग्य का साथ मिलने लगे तो व्यक्ति हर सुख वैसे ही हासिल कर लेगा। तो यहाँ भी बैठकर बुधदेव शुभ ही परिणाम देंगे। वहीं बुधदेव अगर दशम में है, दशम में बुधदेव कारक हो जाते हैं। यहाँ 9 नंबर का मतलब धनु राशि, धनु राशि जो कि गुरुदेव की राशि है और इनमें मित्रता नहीं है, लेकिन क्योंकि कारक होते हैं इसलिए बुधदेव यहाँ पर शुभ परिणाम ही देंगे। अगर गुरुदेव से तात्कालिक मित्रता में आ जाते हैं तो परिणाम और शुभ, जैसा मैंने पहले बताया, परिणाम 100%, और अगर तात्कालिक मित्रता में नहीं आते तो परिणाम 75% फिर भी मिलेंगे। तो यहाँ पर बैठकर व्यक्ति के कामकाज में बहुत सफलता, व्यक्ति व्यापार में है तो व्यापार में सफलता, नौकरी में है तो नौकरी में सफलता, पिता का स्थान भी है तो पिता से सामंजस्य भी अच्छा, तो हर प्रकार का सुख यहाँ भी बुधदेव देंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि अपने ही भाव पर होगी, माता से सामंजस्य बहुत अच्छा और सुखों की प्राप्ति बुधदेव यहाँ बैठकर करा देंगे। वहीं बुधदेव अगर एकादश में हैं, एकादश में 10 नंबर, 10 नंबर का मतलब मकर राशि, जो कि शनिदेव की राशि है और इनके मित्र की राशि है, तो यहाँ बैठकर इच्छाओं की पूर्ति कराएंगे। आय व्यक्ति की बहुत अच्छी बनी रहेगी, बड़े भाई बहनों से सामंजस्य बहुत अच्छा रहेगा, साथ में मित्रों का साथ व्यक्ति को भरपूर मात्रा में मिलेगा। तो बहुत शुभ परिणाम यहाँ भी बुधदेव बैठ कर देंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि पंचम पर होगी, पंचम भाव जो कि शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है, तो यहाँ बैठकर व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा अच्छी, व्यक्ति की संतान बहुत अच्छी, तो यहाँ भी बैठकर बुधदेव अच्छा परिणाम देंगे। वहीं बुधदेव अगर द्वादश में हैं, द्वादश भाव जो कि खर्चों का स्थान है, यहाँ बुधदेव अपने मित्र की राशि शनिदेव की राशि में बैठेंगे, लेकिन व्यक्ति अनावश्यक चीज़ों पर खर्चा करने वाला होगा। जैसे मैंने पहले बताया कि बुधदेव ग्रहों में राजकुमार हैं, तो व्यक्ति अपने दिखावे के ऊपर बहुत खर्च करता है और उनसे मुश्किलों में फंसता है। कोर्ट कचहरी इन चीज़ों में बुधदेव यहाँ पैसा खर्च करा देंगे। तो यहाँ बैठकर बुधदेव व्यक्ति का धन अनावश्यक चीज़ों में
व्यय कराएंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि रोग, शत्रु और ऋण, वही छोटे मोटे रोग भी बुद्धदेव यहाँ बैठ कर देंगे। ऋण की स्थिति भी व्यक्ति के साथ बन सकती है और शत्रु भी ऐसे व्यक्ति के ऊपर हावी रहता है, तो यहाँ भी बुद्धदेव ज़्यादा शुभ परिणाम नहीं देंगे। दोस्तों, बुद्धदेव कहीं भी कुंडली में अपनी दशा महादशा में किसी वजह से निर्बल हैं, अशुभ ग्रहों से ग्रस्त हैं और शुभ परिणाम नहीं दे रहे, तो गणेश जी की जितनी आप आराधना करेंगे वो आपके लिए शुभ रहेगा। गाय को हरा चारा देंगे, ये भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। साथ में इनका मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सा बुद्धाय नमः। इस मंत्र का जाप इनकी दशा महादशा में बुधवार से प्रारंभ करके एक माला रोज अगर आप करते हैं तो बुद्धदेव के अशुभ परिणामों से बच जाएंगे। दोस्तों, आज हमने देख लिया कि मेष लगन से लेकर मीन लगन तक बुद्धदेव किस प्रकार का परिणाम देते हैं। आगे हम देखेंगे प्रत्येक लगन में गुरुदेव किस प्रकार का परिणाम देते हैं, प्रभाव देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। दोस्तों, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर वीडियो पसंद आए तो, और शेयर ज़रूर करें, साथ में कमेंट ज़रूर करिए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।